पीटीआई कारकुनों की पुलिस एहलकारों से झड़पे। मुजाहिरीन पुलिस एहलकार हमीद शाह को अगवा के बाद शदीद तशद्दुद करते रहे। इस्लामाबाद पुलिस का एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद को 26 नंबर चुंगी से अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जो जानबर ना हो सका। पाक फौज, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जिना एवेन्यू, डी चौक पर तैनात। जुड़वा शहरों पर मोबाइल फोन सर्विस बहाल कर दी गई। नावलपिंडी शहर से तमाम रुकावटें और कंटेनर हटा दिए गए। रुकावटें हटाने का सिलसिला जारी, तमाम रास्ते खोल दिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर हसन बकार चीमा की मीडिया से गुफ्तगू का मरी रोड और इसके तराव के रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। जिन मकामात पर रुकावटें मौजूद हैं इन्हें हटाया जा रहा है। ताहम फैजाबाद के मकाम पर मरी रोड बंद है। रावलपिंडी में मजमूई तौर पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। लाहौर में पुलिस ने बंद रास्तों से कंटेनर्स हटा दिए। शहर के रास्ते आवाम के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए। नए रावी पुल, ग्रेटर इकबाल पार्क से कंटेनर्स उठा लिए गए। ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर बहाल। बाबू साबू ठोकर ईस्टर्न बाईपास के रास्ते भी खुल गए। मेट्रो बस सर्विस भी रवां-दवां। कबल अज़ीं पुलिस ने अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी सख्त और मेट्रो बस सर्विस को महदूद किया था। शहर पसंदों के पथराव से सीनियर पुलिस एहलकार शहीद हुआ, दर्जनों जख्मी। दहशतगर्द और फसादी ग्रुप कहता था एहतजाज पुरअमन होगा। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और अफगान शहरियों की शिरकत बाइस तशवीश और तहकीक तलब है। आज़मा बुखारी का बयान कहा कि जो इनकलाब लाने निकले थे वो जूतियां छोड़कर भाग निकले। बिल्कुल कोशिश थी किसी तरह जानी नुकसान हो। लेफ्ट राइट से हाथ लगा के जाके कोई 10 सेकंड की वीडियो बना लेना, मैं उसको नहीं गिनता। जिसने ऑर्डर किया उससे लेके कारकुन तक, उसमें जो मुलव्वस है इंक्लूडिंग सीएम केपी के, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। टोटल 564 लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 120 अगवानी है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से सबसे ज्यादा बम पाया जा रहा है सर, कहाँ है वो? आप बता दें। नहीं, आप बता दें। इस्लामाबाद पर यलगार की कोशिश नाकाम रही। जो इस एपिसोड में मुलव्विस था, अली अमीन से लेकर तमाम कारकुनान तक, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू कहा। वो डी चौक पहुंचे, हाथ लगाकर वीडियो बनाकर चले गए। 564 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 120 अफगानी शामिल हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की इत्तला बेबुनियाद निकली। अली अमीन गंडापुर को ना गिरफ्तार किया गया और ना ही हिरासत में लिया गया। इस हवाले से फैलाई जाने वाली खबरें मन घड़त और बेबुनियाद है। जरा के मुताबिक गोली चलाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और गुमराहकुन है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है। बैरिस्टर साहब बोले कि अली अमीन गंडापुर को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ के मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। एहतजाज के पीछे छुपे खौफनाक साजिश बेनकाब। बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मदद मांग ली। निजी चैनल्स पर जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत दी। कहा चाहते हैं जयशंकर तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिरकत करें। बैरिस्टर सैफ की अजीब और मुज़िका खेज़ बन तक कहा जयशंकर के एहतजाज में शिरकत से पाकिस्तान मजबूत होगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा। पाकिस्तान मजबूत होगा तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। कोई वाली वारिस नहीं है, वाली वारिस सब उनका जयशंकर है या मोदी है, जिन्होंने वागा मारते पे जयशंकर को उन्होंने इनवाइट किया है। इस मुसल्ला जो हमला हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, जिसके पीछे अफगानिस्तान में हमारे जो दुश्मन बैठे हुए हैं, जो उनके साथ आ रहे हैं और साथ जयशंकर को कह रहे हैं कि हमें वेलकम करो, डी चौक में आकर जलसा तकरीर करो।
पीटीआई वाले लाशें गिराना चाहते हैं। अफसोस के बानी पीटीआई ने भारतीय वजीर खारजा को डी चौक धरने में खिताब की दावत दी। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर हमलावर है। वजीर दफा खारजा सिटी मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पीटीआई वाले चीनी सदर के दौरे के दौरान भी एहतजाज कर रहे थे। 10 साल बाद पीटीआई वही चीज दोबारा कर रही है। पीटीआई जो कर रही है इसे इस्लामाबाद पर दुश्मन का हमला समझते हैं। फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया अपने धरने पे आने के लिए। एससीओ के और मुल्क भी हैं, पता नहीं बाकी मुल्कों को क्यों नहीं इनविटेशन दिया। एक ही मुल्क को इनविटेशन क्यों दिया है? बैरिस्टर सैफ साहब ने कल एक टॉक शो में कहा कि हम जयशंकर साहब को इनवाइट करते हैं कि हमारे धरनों पे और हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर आए, तो बाकी भी ममालिक आ रहे हैं एससीओ के ऊपर, उनको भी दावत दे देते। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को पीटीआई ने अपने एहतजाज में शिरकत की दावत दी है तो बाकी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा भी आ रहे हैं, उन्हें भी दावत दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पीटीआई मुल्क दुश्मनी पर तंज के तीर बरसा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीटीआई सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को क्यों मदऊ कर रही है? ये धरने और मार्च हो क्यों रहे हैं? किसी को एससीओ को सबताज नहीं करने देंगे। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के दौरान दो तरफा मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। जयशंकर ने नई दिल्ली में तकरीब से ख़िताब में कहा कि मुझे तवक्को है मीडिया की भरपूर तवज्जो होगी क्योंकि ताल्लुकात की नौइयत ऐसी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात पर बात करने के लिए नहीं जा रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आएँ। श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानियों की वतन वापसी। पाकिस्तानी कैदी आज वतन वापस आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर वज़ारत दाखिला कैदियों को वापस लाने के लिए गुज़श्ता 3 माह से श्रीलंकन हुक्काम से राबते में थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से पाकिस्तान में अर्जेंटाइन के सफ़ीर सेबेस्टियन सेबेस की मुलाकात। लाइव स्टॉक, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर सनती शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के माबैन दो तरफा ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न है। शहीद हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन से राबता मुनक़ता हो गया। आलमी मीडिया ने इजरायली और लबनानी सिक्योरिटी ज़राए से दावा किया है कि सफ़ीउद्दीन इस वक्त ज़ेर ज़मीन इंटेलिजेंस बेस्ड हेडक्वार्टर में मौजूद थे जब इसराइल ने 73 टन वज़नी बम बरसा दिए। हिज़्बुल्लाह ने हमले के बाद से अब तक हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत पर कोई तबसरा नहीं किया। इसराइली फ़ज़ाइया का बैरूत में हमलों का दायरा वसी। लबनान पर इसराइली हमलों का सिलसिला ना थम सका। रात गए बैरूत पर 30 से ज़ायद हमले दाल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। इसराइली बमबारी से कितने अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए तस्दीक ना हो सकी। उधर इसराइली फ़ज़ाइया ने दावा करते हुए कहा कि हिज़्बुल्लाह के असलहा ज़ख़ायर को निशाना बनाया गया। लबनान के टीवी अलमनार का दफ्तर भी तबाह किया। गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली जुल्म बरबरियत का सिलसिला जारी। दीर अल बलाह में मस्जिद पर इजरायली हमले में 21 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। इजरायली फ़ौज की बैतुल अहया में घर पर बमबारी से 2 अफराद शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी गज़ा पर इजरायली हमलों में अब तक शोहदा की तादाद 41,825 हो गई। 96,910 अफराद ज़ख्मी हुए। अमेरिका, कनाडा, यूनान, जनूबी अफ्रीका समेत कई मुल्कों में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे जारी। शुरा का फौरी जंगबंदी और आम के क़याम का मुतालबा। इसराइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी।
कराची के इलाके शेरशाह में सीटीडी का दहशतगर्दों से मुकाबला, 2 दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। सीटीडी इंचार्ज राजा उमर खत्ताब के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शहीद सीटीडी इंचार्ज अली रजा के कत्ल में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदन तंजीम से है। बारूदी मवाद, असलहा, बॉल बैरिंग और खुदकुश जैकेट में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद हुआ। मुल्क भर में डेंगू मच्छर के खतरनाक वार जारी। कराची मच्छरों का शहर बन गया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के यौमिया सैकड़ों केस रिपोर्ट। पंजाब में भी छोटे मच्छर के बड़े बार गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 87 अफराद में डेंगू पॉजिटिव होने की तस्दीक। पोटोहर का इलाका डेंगू आउटब्रेक का मरकज बन गया। आलमी यौम अमराज कल्ब पर टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के ज़ेर तमाम राइड दिल से के उन्वान से साइकिलिंग इवेंट का इनेकाद। इवेंट में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। इवेंट में शरीक अफराद का कहना था कि साइकिलिंग या जिस्मानी कसरत से अमराज कल्ब के साथ मुतअद्दिद अमराज से महफूज रह सकते हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज, चमक, आंधी और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में आलाबारी, आज़ाद कश्मीर, वादी नीलम और लीपा समेत मुतअद्दिद इलाकों में बारिश से मौसम सर्द। आज से 8 अक्टूबर तक चित्राल, दीर सबाग, शांगला, मालाकंड, सवाबी समेत मुतअद्दिद इलाकों में बादल खुलकर बरसेंगे। बलूचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। कराची में मतला जुज़वी तौर पर रबर आलूद रहेगा। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप दुबई में आज पाकिस्तान और भारत का अहम टाकरा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। फातिहाना आगाज़ के बाद कौमी विमेंस टीम का मोराल बुलंद। खिलाड़ी भारत के खिलाफ जीत के लिए पुरजोश। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त की हजीमत उठाना पड़ी। क्राउड फुल कल एक्सपेक्टेड है कि ग्राउंड फुल होगा, तो उसमें यह है कि अपने नर्व्स को कंट्रोल रखें, हमें स्टिक टू योर प्लान, नर्व्स को अपने काम रखें। हर टीम पर बड़े मैच का प्रेशर होता है, भारत पर भी दबाव होगा। कौमी विमेन टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम की दुबई में बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि कप्तान फातिमा सना को सीनियर खिलाड़ियों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। अब लोग विमेन क्रिकेटर को भी जानते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। दोनों टीमें तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़। सीरीज़ की ट्रॉफ़ी भी आज अपने जलवे बिखेरेगी। मैच के लिए इंग्लैंड के प्लेइंग 11 का ऐलान ओली पॉप इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में नाकाबिले शिकस्त आर्सेनल ने साउथहैम्पटन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से मात दी। मैनचेस्टर सिटी ने वेलमन को 3-2 से शिकस्त दी। सऊदी लीग में अल नसर और अल रऊबा क्लब को 3-0 से आउटक्लास किया। फोर्थ सीड नोवाक जोकोविच शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में पहुंच गए। सेकंड सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर ने भी दूसरी रुकावट अबूर कर ली। चेक रिपब्लिक की कैरोलिना ने बीजिंग में चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। जद्दा में कलर्स ऑफ पाकिस्तान के इनवान से पेंटिंग की नुमाइश। आर्ट के शौकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। आर्टिस्टों ने कुदरत के खूबसूरत रंग कैनवस पर बिखेर डाले। नुमाइश में शरीक पाकिस्तानी और मुकामी कम्युनिटी ने फनपारों को सराहा। और क्रिसमस पर खुशियां बांटने वाला सेंटा क्लॉज कहाँ गया। कॉमेडी, एक्शन और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्म रेड जोन की झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म 15 नवंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।